हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टोरी चैनल में आप सबको स्वागत है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं 16 साल की थी तो दुनिया मुझे किसी जादू की तरह लगती थी। हर चीज नई, अंजनी और रोमांचक लगती थी। मेरी दुनिया मेरी मासूमियत और जिज्ञासा से भरी हुई थी। लेकिन उसे समय मेरे जीवन में सबसे खास व्यक्ति थे मेरे मामा अनुज। वह मेरे लिए एक पिता से काम नहीं थे। उनकी बातों से हमेशा स्नेह और धैर्य झलकता था। एक दिन दोपहर का समय था, घर में सब लोग आराम कर रहे थे और मैं अपने कमरे में अकेली थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर फोन पर फिल्म देख लेती। हाँ, मैंने एक रोमांटिक फिल्म लगा ली। फिल्म में नायक और नायिका के बीच कुछ भावुक दृश्य थे जो मुझे थोड़े अजीब भी लग रहे थे। मुझे कभी हंसी आ रही थी तो कभी मैं थोड़ा आशाएं हो रही थी। इस दौरान मामा गलियारा से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला देखा और अंदर झांक लिया। महफिल में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे उनका आना पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरी स्क्रीन पर नजर डाल और समझ गए कि मैं कुछ ऐसा देख रही हूं जो मेरी उम्र के लिए शायद ठीक नहीं था। मां ने गुस्से की जगह बहुत धैर्य दिखाया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कमरे में आ गए। मैं अचानक चौंक गई और घबराहट में अपना फोन तकिया के नीचे छुपा लिया। मेरी नजरें झुक गई और गालों पर लाली छा गई। मामा मेरे पास आए, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, स्नेहा क्या कर रही हो? उनकी आवाज में इतना स्नेह था कि मेरा जीजा थोड़ा काम हो गया। मैं धीरे से कहा, कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देख लिया कि तुम क्या देख रही थी। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मैंने डरते हुए उनकी ओर देखा और उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, देखा स्नेहा, तुम अभी सिर्फ 18 साल की। हाँ, इस उम्र में कुछ चीज हमें ठीक से समझ में नहीं आती है। यह फिल्में और दृश्य हमें भ्रमित कर सकते हैं। हमें अपनी उम्र के हिसाब से ऐसी चीज देखनी चाहिए जो हमारे दिल और दिमाग के लिए अच्छी हो। उनकी बातों में ना कोई दादा थी, ना कोई गुस्सा था, बस सच्चा प्यार और चिंता झलक रही थी। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में हल्की लगी आ गई। मुझे मां की फिक्र का एहसास हुआ। मैंने धीरे से कहा, मामा मैं समझ गई, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुम मेरी बहुत प्यारी भांजी हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश और सुरक्षित रहो। उसे रात जब मैं सोने लगी तो मां मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा, मामा क्या आप मुझे लोरी सुनाकर सुला सकते हैं? वह मुस्कुराए और मेरे बालों को सहलाते हुए धीरे धीरे एक प्यारी सी लोरी गाने लगे। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि मैं कुछ मिनट में गहरी नींद में चली गई। नहीं तो दोस्तों, यह मेरी कहानी थी। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।